नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक होता है। भारत के लिए भी तिरंगा भारत की आन बान शान है। उस तिरंगे को देखकर हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। युद्ध के मैदान में खिलाड़ी या रण क्षेत्र में सैनिक इसी तिरंगे को देखकर अपने आप में नई ऊर्जा का संचार पाता है। देश का सैनिक चाहता है कि जब वो कभी भी उसे मौका मिले तो वो देश के नाम पर कुर्बान हो जाए और उसका शव जो है, उसका शरीर जो है, वो इसी तिरंगे में लिपट कर उसके घर जाए। और इसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब सैनिक का शव उसके घर पहुंचता है तो देश के लोग गर्व से अपना सीना चौड़ा कर देते हैं। उसको पैदा करने वाले, उसके परिजन भी उसको सैल्यूट करते हैं। ये देश का तिरंगा है। लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कि देश के तिरंगे पर देश में जमकर सियासत हो रही है। जी हां, सियासत करने वाले तो सियासतदान होंगे। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे। और इस मौके पर उन्होंने अपील भी की है कि हर घर तिरंगा लहराया जाए और भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर एक अभियान भी चला रही है। लेकिन ये अभियान जो है वो एक सियासत का अखाड़ा बन गया है। पहले जिस तरह से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तिरंगे के साथ तस्वीर जो है वो शेयर की और इसे नरेंद्र मोदी के तिरंगे से जो है वो भिन्न बताया। और अब इस फहरिस्त में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 14 अगस्त को तिरंगा फहराने की बात कही है। हर घर देश के निवासियों से अपील की है कि वो 14 अगस्त की शाम को 5 बजे हर घर तिरंगा लहराएं और राष्ट्रीय गान भी गाएं। लेकिन इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से ही निकले और आजकल जो भारतीय जनता पार्टी में हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने इसका विरोध किया है। आपको दोनों ही बयान सुनाते हैं। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा का। आज मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 14 तारीख को हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, उसके पहले वाली शाम को 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए। 14 तारीख के साथ दिल्ली में हम इसके आयोजन के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को तिरंगे बांटने वाले हैं। जो अपने से ले सकते हैं अपने से तिरंगे का इंतज़ाम कर ले। बच्चे पेंटिंग करके तिरंगा बना लें। जो लोग तिरंगा खरीद सकते हैं खरीद लें। और 25 लाख तिरंगे दिल्ली सरकार दिल्ली में लोगों को बांटेगी। सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को तिरंगा दिया जाएगा ताकि वो अपने घर ले जाके अपने परिवार के साथ हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गा सके, अपने घर पे तिरंगा लगा सके। गली मोहल्लों पे चौक के ऊपर तिरंगे बांटे जाएंगे। दिल्ली के कोने कोने में तिरंगे बांटे जाएंगे। तो 14 तारीख को 5 बजे आप अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाएं। एक साथ गाएंगे, पूरा देश एक साथ गाएगा। और उसी तिरंगे को अपने घर पे लगा लें। हर घर तिरंगा, उसी तिरंगे को अपने घर पे भी लगा लें, शान के साथ, गर्व के साथ। और जब हम तिरंगा हाथ में लेके राष्ट्रगान गाएंगे, हमें प्रण करना है कि हमें भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना है। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना कि 14 अगस्त को शाम को 5 बजे तिरंगा फहराएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे। ये स्वतंत्रता दिवस की जो भावना है, 14 अगस्त की जो विभीषिका है, विभाजन की विभीषिका, उस सबको अनदेखा करना, जानबूझ के स्वतंत्रता दिवस, आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान करने की कोशिश करने वाला कदम है। अगर उनसे गलती से ये हुआ है, क्योंकि 14 अगस्त भारत का स्वाधीनता दिवस नहीं है, 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वाधीनता दिवस है। पाकिस्तान का निर्माण हुआ है उस दिन।
करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की हत्याओं का दिन है, वो दुख का, दर्द का, विभाजन की विभीषिका को याद करने का दिन है। उसको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं उसी दिन 15 अगस्त जैसा स्वाधीनता दिवस का उत्सव मनाया जाए, राष्ट्रगान गाया जाए। अगर आपसे ये गलती से हुआ है तो ये निर्णय को वापस ले लीजिए। और अगर आपने ये जानबूझ के किया है, आपके आकाओं की आजादी के दिन को आप भारत में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ये अपराध है, ये पाप है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत का स्वाधीनता का दिन, राजनीतिक स्वतंत्रता का दिन 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस बॉर्डर के इस पार नहीं, बॉर्डर के उस पार मनाया जाता है। आपको मनाना है, उधर जाइए और उधर मनाइए। देश के तिरंगे के 3 रंग हैं और इन 3 रंगों के कुछ मायने हैं, लेकिन लगता है कि देश के सियासतदान इस पाठ को भूल चुके हैं। हमारे देश के तिरंगा शौर्य और शांति का प्रतीक है, ये सुख समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है, ये त्याग और तपस्या का प्रतीक है, ये एकता और भाईचारे का प्रतीक है। राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के मुद्दे पर कम से कम सामंजस्य और एक विचारधारा तो होनी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर भी जमकर सियासत हो रही है और सियासत यहाँ रुकी नहीं है। अभी आपको सियासत की अगली कड़ी पर लेकर जाते हैं। हम बता दें कि 4 अगस्त को दिल्ली की सरकार ने एक कार्यक्रम की घोषणा कर रखी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और एक मानव तिरंगा जो है वो फहराना है, बनाना है, और इसे जो अंजाम देना था, इस काम को जो करना था, वो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को करना था। 3 अगस्त को कार्यक्रम की जो थी रिहर्सल थी और 4 अगस्त को कार्यक्रम होना था, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अचानक इस कार्यक्रम को जो है वो रद्द करने का फैसला जो है वो ट्वीट करके सुना दिया और कहा कि बरसात की वजह से जो है ये कार्यक्रम रद्द किया जाता है। लेकिन हम बता दें कि 3 अगस्त की सुबह को बच्चे बुराड़ी के मैदान में बुलाए गए और वो बच्चे घंटों बरसात में भीगते रहे। उसके लिए दिल्ली सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और इसको लेकर दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने मानव बाल संरक्षण आयोग में जो है एक शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं, बच्चों के साथ में जो है वो हैरेसमेंट हुआ है दिल्ली सरकार की बद इंतजामात की वजह से। और हमने देखा भी कि जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर बुराड़ी से जो निकलने वाले लोग थे, वो रोड जो है वो घंटों जाम रही। जिन लोगों को सुबह अपने घर से काम के लिए जो निकले थे, वो लोग घंटों जाम के अंदर फंसे रहे। आपको बुराड़ी की एक तस्वीर दिखाते हैं।